हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो घर की माता बहनें होती हैं, जब वो किचन में प्रवेश करती हैं तो किन किन वस्तुओं को उनको एकदम नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी माता बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही वो उठती हैं तो उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद उनका प्रथम कार्य किचन में प्रवेश करना होता है। जी हाँ, किचन में प्रवेश करते ही कुछ नियमों का पालन अगर माता बहनें करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ अन्नपूर्णा हमेशा वास करती हैं। उनके हाथों में अन्नपूर्णा माता विराजमान रहती हैं। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किचन की कि जिनको कि अगर हम उठते ही देख लेते हैं तो नाश की तरफ बढ़ते हैं। तो कोई भी माता बहन यह नहीं चाहेगी कि उसके घर में दरिद्रता आए, अशांति रहे और माँ अन्नपूर्णा उससे नाराज़ हो जाए। जी हाँ, कुछ जो बिंदु हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इन जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी वो प्राप्त हो और माँ अन्नपूर्णा हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किचन में प्रवेश करें तो किचन में प्रवेश करने से पहले आप स्नान अगर कर लेती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है आपकी घर गृहस्थी के लिए, धन उपलब्धि के लिए और तरक्की के लिए। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप किचन में प्रवेश कर रही हैं तो आप स्नान कर लें। किसी कारणवश यदि आप स्नान नहीं कर पा रही हैं या आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो आप अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर कुल्ला कर या मंजन कर किचन में प्रवेश करें। ये बहुत ही अच्छा रहता है। अशुद्ध हाथों से किचन के किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब हम किचन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। उनके सामने हमें मस्तक को झुकाकर उनको नमस्कार करना चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ अन्नपूर्णा, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा घर का कोई भी सदस्य भूखा ना रहे और कोई भी यदि बाहर का प्राणी मेरे दरवाजे पर आता है या मेरे घर पर आता है तो वो भी भूखा ना जाए। और जो कृपा आप मुझ पर बरसा रही हैं वो हर गृहिणी पर बरसाएं। अगर आप ये छोटी सी प्रार्थना माँ अन्नपूर्णा की करती हैं तो आप देखोगी कि आपके किचन में धन्य धान्य बना रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। देखिए, जो इस वीडियो में महत्वपूर्ण है वो यही है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों को स्त्री को उठते ही नहीं देखना चाहिए किचन में आकर। अगर आप उठते ही ऐसी चीज़ों को देखती हैं, स्पर्श करती हैं, तो ये एक नकारात्मकता पूरे घर में बनाकर रखती हैं और माँ अन्नपूर्णा भी रुष्ट होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे हाथों में स्वाद में कमी आती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आपको ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। वो कार्य कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ माता बहनें क्या करती हैं कि रात्रि के समय भोजन आदि के बाद वो झूठे बर्तनों को किचन में छोड़ देती हैं और रात भर उन बर्तनों में झूठन पड़ी रहती है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उन बर्तनों में घूमती रहती हैं और वो आकर क्या करती हैं, उन झूठे बर्तनों को देखती हैं और धोती हैं। तो इससे क्या होता है, नकारात्मकता आती है। सुबह सुबह आप झूठे बर्तन मांजोगे, साफ़ करोगे, देखोगे तो आपका पूरा दिन अजीब सा रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खराब हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, मतलब आपके अपने मन में अशांति बनी रहेगी। तो आप कोशिश करें कि जब आप किचन में प्रवेश करती हैं तो आपके किचन में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें कि जो भी रात के बर्तन होते हैं हर हालत में उनको रात में ही साफ़ करके रख दें। झूठे बर्तन अगर आप सुबह देखते हैं तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है और झूठे बर्तनों में अगर माँ अन्नपूर्णा रहेंगी तो वो आपसे रुष्ट होंगी और आपको उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किचन से रात को बाहर निकलती हैं अंतिम कार्य करने के बाद, तो किचन में जो भी नीचे कचरा फैल जाता है, फर्श पर जो कचरा फैल जाता है, उस कचरे को भी आप उठा लें और बाहर फेंक दें। और साथ ही साथ एक कपड़ा लें,
कॉटन का और उस कपड़े से पूरे फर्श को आप साफ़ कर दें ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी वहाँ पर ना रहे। आपको हमेशा मन में यही ध्यान रखना है कि किचन में माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं। तो जिस तरह से आपको साफ़ सफाई पसंद है, आप साफ़ सफाई में रहना पसंद करते हो, तो आप यही सोचिए कि किचन में भी माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं। तो झूठे बर्तन से माँ रुष्ट हो जाएंगी। अगर किचन के फर्श पर गंदा कुछ पड़ा हुआ है, कुछ फैल गया है, तो उसे रात में आप साफ़ करके ही बाहर निकलें। इसके साथ ही माता बहनों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह किचन में प्रवेश कर रही हैं तो किसी भी प्रकार के खाली बर्तन को ना देखें। जी हाँ, खाली बर्तन देखना भी अशुभ होता है। जैसे जो पानी के बर्तन होते हैं वो भरे हुए होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके घर में मटका है या पानी का कोई भी बर्तन है, वो रात्रि के समय भी भरा हुआ होना चाहिए। उसे सुबह के समय जब आप उठकर आती हो तब उसे आप खाली करें, ठीक है। उसे एकदम रात्रि में बिल्कुल खाली ना छोड़ें, यानी जल का पात्र भरा हुआ होना चाहिए किचन में। तो खाली बर्तन देखना भी अशुभ माना जाता है। किसी प्रकार का खाली डिब्बा है या खाली बर्तन है या पानी का कोई बर्तन है, वो खाली नहीं होना चाहिए और ना ही माता बहनों को उसको खाली देखना चाहिए। यह भी अशुभ फल प्रदान करता है। साथ ही साथ किचन में चाकू है, छुरी है, कैंची है या हंसिया है, इस प्रकार के जो किचन के बर्तन होते हैं जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो माताओं को सबसे पहले आकर इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इन पर दृष्टि डालनी चाहिए, क्योंकि ये जो कैंची है, छुरी है, नकारात्मकता फैलाती हैं। अगर आप सुबह उठकर किचन में आती हैं और इनको देखती हैं तो आपका पूरा दिन अशुभ रहेगा और घर की सुख शांति भंग रहेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारी बहनों, ये तो बात रही कि किचन में प्रवेश करते समय किन किन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, खाली बर्तन है, कैंची है, छुरी है, हंसिया है और झूठे बर्तनों को भी नहीं देखना चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए। आपके घर में कैंची, चाकू, छुरी, जो भी ये इस प्रकार के बर्तन हैं, उनको आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, ताकि जब भी आप किचन में प्रवेश करें तो सीधी दृष्टि आपकी इन पर ना पड़े। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप देखेंगी कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी है और शांति भी बनी रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपकी जो किचन की दिशा है वो दक्षिण पूर्व के बीच में होनी चाहिए। यदि दिशा अग्नि की है तो इस स्थान पर रसोई घर अच्छा माना जाता है। तो जब भी आप अपनी रसोई घर बनवाते हैं या रसोई घर का निर्माण कार्य चलता है तो उसकी दिशा का विशेष ध्यान रखें। एक विशेष बात और यह है कि जब भी आप रसोई घर का निर्माण करती हैं तो रसोई घर कभी भी बाथरूम से छुला हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो प्यारी बहनों, यह थी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि रसोई घर में प्रवेश करते समय आपको क्या करना है और किन किन चीज़ों को आपको देखना है और किन किन चीज़ों को आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ वीडियो समाप्त करने से पहले एक और बिंदु पर मैं आपकी दृष्टि डालना चाहूँगी कि आप जब रात्रि में किचन से बाहर जाती हैं तो एक पानी का भरा हुआ मटका, सुराही, जग या कोई भी ताम्र पात्र हो, वो बिल्कुल ऐसी जगह पर रखें कि जब भी आप अपने किचन में प्रवेश करें तो वो भरा हुआ आपकी दृष्टि पर पड़े। यानी आप उसको सीधे जब भी आप किचन में प्रवेश करती हैं तो उसको देखें। जब आप कोई भी चीज़ भरी भरी देखेंगी तो आपके घर में सारे खाद्यान्न भरे रहेंगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, नकारात्मकता एकदम ख़त्म हो जाएगी और धन उपलब्धि में भी आपकी वृद्धि होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, हमेशा ध्यान रखें, किचन की साफ़ सफाई का ध्यान रखें और माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करके ही सारे कार्य आप किचन में करें। आप देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आपके घर में होगी। तो मेरी बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।